आपका एक ब्रांड बन सकता है अपने खुद का। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक बहुत ही लो कॉस्ट में, जीरो कॉस्ट में नहीं, हाँ इसलिए मैं वर्ड जीरो कॉस्ट का भी यूज नहीं करता। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने के लिए बोल सकते हैं जीरो कॉस्ट में अपना बिजनेस खड़ा करो, झूठ बोल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं बहुत हाई कॉस्ट में बिजनेस खड़ा करो, वो भी झूठ बोल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो कॉस्ट में कोई बिजनेस नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। आप ट्रैवलिंग करो कहीं पे, क्या पेट्रोल से तो चल रहा है ना गाड़ी, पानी से तो नहीं चल रहा है। बस का भी भाड़ा लगता है, बाहर होटल में रहने का भी खर्चा लगता है, बाहर खाना भी महंगा होता है, कोई मीटिंग शीटिंग में जाके भी सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पे पैसा लगता है। एवरी टाइम तो जूम मीटिंग भी नहीं था, और इसके बाद भी कुछ टाइम बाद जूम मीटिंग नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा जब फिजिकली लोग भागेंगे। सो इट इज नॉट फ्री ऑफ चार्ज। कोई आपको बोलता है जीरो कॉस्ट में, एकदम जीरो कॉस्ट में हो जाए, बस 6,000 लगाओ या 20,000 लगाओ और आपका बिजनेस शुरू, ही इज टेलिंग लाई। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता था तो आप बताओ ना कितना 20,000 20,000 लगाने वाले लोग हिंदुस्तान नेपाल में, हर कोई लगा सकता है ना। बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट डजंट हैपन। सो एट अ वेरी लो कॉस्ट, इसमें जीरो कॉस्ट नहीं बोल रहा, एट अ वेरी लो कॉस्ट, at a very low cost somebody can build their brand, somebody can build their own platform, बस इतना ही समझिए। बट यहाँ पे मनी इन्वॉल्व लो है, बट एफर्ट इन्वॉल्व फिजिकल एंड मेंटल बहुत हाई है। योर इंटेलेक्चुअल एंड योर फिजिकल एफर्ट्स, योर इमोशनल एफर्ट्स, योर मोटिवेशनल एफर्ट्स विल वन डे लीड यू टू दैट प्लेस। उस प्लेटफॉर्म तक आप पहुंच जाएंगे, 100% पहुंच जाएंगे। ये चीज को ध्यान में रखें। सो अगर कोई मुझे पूछे सर मैं ऑडियंस का बिजनेस क्यों करूं, मैं इस इंडस्ट्री में बिजनेस क्यों करूं, या इस इंडस्ट्री में काम क्यों करूं, तो उसको एकदम पहले ये सवाल पूछेगा, आफ्टर 2 years वेयर यू वांट टू बी, आफ्टर 2 years यू विल हैव अ मर्सिडीज BMW, ये सब मत बोलिए, वो बाद में आएगा। उसको खुद सोचने दीजिए ना उसके पास होगा कि नहीं होगा। बिकॉज हम अगर बोल रहे तेरे पास 100% 2 साल बाद मर्सिडीज BMW होगा, तो मैक्सिमम लोग झूठ सोचते हैं। वो क्या सोचेगा, मैं 30 साल जॉब किया होगा, मे बी वो एक 40 years का आदमी है, 20 साल जॉब किया होगा, 20 साल जॉब करके एक गाड़ी भी, एक 5 लाख का गाड़ी भी EMI में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल। और आप बोल रहे हो इस बिजनेस में ज्वाइन करके 2 साल बाद मर्सिडीज BMW फेरारी लैम्बोर्गिनी एस्टन मार्टिन, कोई ऐसा महंगा गाड़ी नहीं है जो आप ब्रांड का नाम नहीं बोल रहे होगा। बोलते लोग, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं, और बोल के ये गुमराह करने वाला बात हो गया। हम नहीं बोलेंगे, उसको समझने दीजिए ना कि 2 साल बाद उसको आएगा कि नहीं आएगा, ही शुड बी एबल टू जज। सो आप ऑडियंस के मीटिंग में रोज आते, हमारा काम है ID पासवर्ड देना, ID पासवर्ड आप तक पहुंचता है। आपको आना है नहीं आना है तो आप डिसाइड करते हो ना। हम आपको तो ओनली आप तक क्या पहुंचा पा रहे हैं, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मेरे चैनल से या आपके अपलाइन से आप तक क्या पहुंच रहा है, ओनली ये मीटिंग ID पासवर्ड पहुंच रहा है ना, राइट। या ज्वाइन द मीटिंग टुमारो ID पासवर्ड, लेकिन ज्वाइन तो आप खुद कर रहे हैं। सो यू आर द इवैल्यूएटर दैट इफ यू हैव टू ज्वाइन द मीटिंग और नॉट, दिस इज योर इवैल्यूएशन। मतलब ये किसी और की इवैल्यूएशन नहीं हो सकता, नोबडी कैन डू दैट। और अगर आपके लिए कोई और इवैल्यूएशन करने लगता है तो उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। If somebody is evaluating your future, that means it's called manipulation. It's not possible. वो आपका ही सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। सो कोई भी आपके पास आता है ना, या आप कोई प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं जो आप सोचते हो बिजनेस करने के लायक है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ईमानदार है, मेहनती है, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ही हैज ऑल द फैक्टर्स टू बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री एंड विद ऑडियंस। बस उसको पहले ये सवाल पूछिए। मैं कल बहुत रात तक बैठ के सोच रहा था कि अगर कोई इंसान के पास काम हर जगह से आने लगे, तो उसको काम के लिए कहीं जाना नहीं होगा, काम उसको खुद बुलाएगा। And that's the time he is actually valued. So that's why I told you that you develop yourself, and audience is a platform to develop yourself. आपको पहले कोई हो सकता है नहीं जानता था आजू बाजू में भी, आज हो सकता है 1000 किलोमीटर दूर भी कोई जानता है। मुझे एक बार कोई एक लीडर ने बोला था, दिल्ली का लीडर ने, नॉट हमारे ऑडियंस कंपनी में, कोई और कंपनी के, मुझे एक बहुत बढ़िया बात बोला था, आपको मैं शेयर करता हूँ। एंड इट इज अ वेरी ट्रू, मतलब जो मेरे लाइफ में भी घटा है या आपके लाइफ में भी घटता है, वेरी ट्रू। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब, ये 2017 का बात था, 17 या 17 एंड का बात होगा। डॉक्टर साहब ऐसा है, जब मैं दिल्ली से कोलकाता जाता हूँ, मैं ट्रेन में जाता हूँ, तो मेरा टीम पूरा दिल्ली से आउट हुआ यूपी में है, थोड़ा बिहार टच करके ट्रेन जाते हैं राजधानी का, मेरा टीम वहाँ पे भी है। और कभी कभी मैं जानबूझ के अगर दिल्ली कोलकाता जा रहा हूँ तो मैं वो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं लेता हूँ, मैं जो हर जगह रुक रुक के जाता है, AC ट्रेन है, रुक रुक के जाता है, मैं वो वाला ट्रेन लेता हूँ। मैं बोला क्यों सर? बोले सर, अगर मैं ऐसा पोस्ट करूँ कि मैं अभी ट्रेन में दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ, इस कोलकाता में उसका बड़ा टीम था, मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ, मैं इस ट्रेन में जा रहा हूँ, माई स्टॉपेज आर दिस 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 दिस, ये लोग निकाल भी लेते इस ट्रेन का यह स्टॉपेज है। तो सर हर जगह माला लेके, फूल लेके, चॉकलेट लेके, कहीं पे आम लेके, कहीं पे सेब लेके, कहीं पे मिठाई लेके, कुछ नहीं है तो कहीं पे पानी पूरी पैकेट में पैक करके भी मेरे लिए लेके आता है, स्टेशन 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 में वो मेरा टीम लेके आता है। टीम का टीम लेके आता है, टीम का टीम, मतलब मेरा ही टीम हो, बट डाउन लाइन इनको मैं जानता भी नहीं, वो भी
सर हमारे वो सर यहाँ से जा रहे, 10 मिनट तो ट्रेन रुकेगा ना। सर 10 मिनट ट्रेन रुकेगा, मेरा जिस टाइम को ट्रेन रुकेगा उसे 1 घंटे पहले वो लोग वेट करते हैं। सर मेरा बाजू वाला, घर वाला, रिश्तेदार नहीं वेट करता, लेकिन टीम ज़रूर वेट करता है। इतना रिस्पेक्ट मिलता है। मेरा जो एक ब्रांड हो गया। मतलब मेरा ऐसा हो गया कि मैं, मुझे अगर ट्रेन का 30 घंटे का ट्रेन है, तो मुझे खाना खरीदने का ज़रूरत नहीं। प्रॉपर्ली उनको पता है इस जगह में रुक रहा है, तो एक लीडर, बिहार में कोई लीडर बोल देगा, अभी सर का ट्रेन इस जगह में रात को 10 बजे रुकेगा। तुम डिनर, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर के लिए डिनर पैक करके देना, और सर ऐसा खाना पसंद करते हैं, ऐसा वाला खाना पका के घर से ले जाना टिफिन बॉक्स में, और टिफिन बॉक्स ऐसे ही छोड़ देना सर को, बाद में ले लेंगे। सो यू सी, दिस इज वेयर इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस, पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो आपके पास अगर एक दिन 1000 लोगों का टीम होगा ना 3-4 स्टेट में, आप भी ऐसा देखोगे। कहीं पे जाओगे तो लोग आपको वेट कर रहे हैं, कहीं पे जाओगे तो लोग आपका नाम बोल रहे हैं। इट्स, यू बिकम अ ब्रांड। सो दिस ब्रांड इज एक्चुअली इनटू करेंसी। सब लोग करेंसी के पीछे, करेंसी मतलब मनी के पीछे। मनी आता कहाँ से? मनी आता है अपने ब्रांड से। ब्रांड मतलब होता है ना, कोई एक एक्टर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है टूथपेस्ट का या परफ्यूम का या जिलेट का या कुछ शैम्पू का, तो उसको 10 करोड़ मिलता है। क्यों 10 करोड़ मिलता है? बिकॉज सबको उस एडवर्टाइजमेंट, मतलब उस कोलगेट कंपनी को ये पता है कि अगर इससे मैं कोलगेट का ऐड करा दूं तो 10 करोड़ लोग जरूर खरीदेंगे न्यू टूथपेस्ट का जो फ्लेवर आया है। वो शाहरुख खान ने बोला है 10 करोड़ लोग जरूर खरीदेंगे, तो मेरा तो पैसा वसूल हो गया, उल्टा 10 गुना वसूल हो गया। और उसके बाद खरीदते रहेंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। It means the influence of the face value or the reputation of the person is equal to currency. उसको 10 करोड़ दे रहा है, और हो सकता है किसी को 10 रुपए भी नहीं देगा, फ्री में भी नहीं कराएगा, किसी को फ्री में भी नहीं कराएगा। वो आदमी अगर ये बोले भाई मुझे टीवी में डाल दो, 10 लाख दूंगा तुम्हारे, मैं खुद 10 लाख तुम्हें दूंगा, तुम्हारा कोलगेट का एड मुझे करना है, तो हो सकता है उसको ना ले, 10 लाख लेके भी ना ले, और किसी को 10 करोड़ दे के भी ले। Why? Why that money is been paid? That money is currency, but his intellectuality, influentialness and reputation is brand value equal to currency. सबको करेंसी चाहिए, मतलब सबको रुपीस कमाना है, पैसा कमाना है। पर याद रखिए, पैसा इज अ ब्रांड। ब्रांड का दाम है मनी। काफी टाइम आप होते कोई बहुत बड़ा डॉक्टर के चेंबर में गए होंगे, वो 2 घंटे तक डॉक्टर के बाहर आप वेट करो चेंबर के बाहर, वो 2 मिनट में मिलता है 2000 लेता है, और जो जो दवाई बोलता है, टेस्ट बोलता है 20-50 हजार का, वो भी आप लेते हो। वाई? तो आप काफी टाइम लोग सोच सकते हैं यार 2 मिनट का 2000 लेता है ना, या 5 मिनट का 2000 लेता है, मैंने गया तो 50,000 खर्चा भी लोग उसके ऊपर कर देते, उसके बातों के ऊपर। वाई? द ब्रांड। एंड हाउ ही गॉट द ब्रांड? बाय हिज परफॉर्मेंस। वेयर डिड ही डू द परफॉर्मेंस? वो परफॉर्मेंस उसने कहा किया, मेडिकल इंडस्ट्री में उसने परफॉर्मेंस किया। तो वो मेडिकल इंडस्ट्री में एक दिन परफॉर्मेंस करते करते आज उसका ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो भी आएगा उसका बात सुनना ही है, इसलिए तो आया है। तो ये सोचिए कि अगर ऐसा ही इंडस्ट्री है हमारा वेलनेस इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री, और उसका भी ऊपर अपग्रेडेड मॉडल इज अ नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस इंडस्ट्री, उसमें हमारा ऑडियंस एक पिलर है। अगर यहाँ पे भी आप इस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा। that one day your brand value is going to be converted into currency। 2 साल बाद आपको नहीं ढूंढना है कहाँ पे मैं जाके ज्वाइनिंग करूँ, आपको नहीं ढूंढना है मैं कहाँ से बिजनेस लेके आऊँ, कहाँ से मेरा इनकम सोर्स बने। इनकम सोर्स आपको ढूंढेगा। क्यों? आप बोलोगे सर इनकम सोर्स मुझे क्यों ढूंढेगा? इसलिए ढूंढेगा, लोग आपको इसलिए ढूंढेंगे बिकॉज पीपल विल फील दैट अगर मैं इस सर, इस मैडम के साथ जुड़ूं, मेरे लाइफ में कुछ बढ़िया होने वाला है, मेरे लाइफ में इंप्रूवमेंट आने वाला है, इसलिए आई वांट टू ज्वाइन विद दिस मैडम और सर। तो दे विल ज्वाइन यू। आपको लग, आप ऐसा नहीं कि वो लोग चैरिटी करने के लिए आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि इस मैडम या सर के साथ मैं जुड़ूं तो मेरे लाइफ में तो भाई परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि इस मैडम सर के साथ 100 लोग जुड़े थे, 100 का लाइफ बन चुका है। मैं 101 नंबर वाला हूँ, तो मेरा भी तो लाइफ बनेगा। इसके साथ 100 जुड़े थे, 100 का लाइफ बना है, इसके साथ 500 जुड़े थे, 500 आज बहुत बढ़िया है, अपने बढ़िया जगह में पहुंच गए। वो लोग भी जीरो से शुरू किए थे, आज हीरो बनने वाले जगह में है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड द ब्रांड वैल्यू। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसको नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ आज का देखते हैं, लोग आने वाले कल का नहीं देखते। तो लोग क्या हो जाते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में ना सोच के टीम और मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। दैट्स द टाइम दे लॉस्ट देयर वैल्यू। मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, मैंने कभी ग्राउंड में जाके नेटवर्क नहीं किया है, बट ऑल द लीडर्स ऑफ मेनी कंपनीज आर माय फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। उनके साथ उठना बैठना, पार्टी शार्टी सब चलता है, और मेरा ऑडियंस के भी सब टॉप लीडर्स के साथ बहुत अच्छा रैपो रिलेशन है। मैं इतना जानता हूँ, एक ज्वाइनिंग निकालना, मैं आपको बोल रहा, एक आदमी को फाइनली ज्वाइनिंग निकालना, मुझे पता है आपको कितना पापड़ बेलना पड़ता है, आई नो दैट, है ना। उसको बात करो, काउंसलिंग करो, मोटिवेट करो, प्रोस्पेक्ट करो, उसको कॉफी पिलाओ, उसको 10 बार फोन करो, उसको कभी कोई मस्का भी लगाओ, करके आप एक ज्वाइनिंग निकालते हो।
तो अगर आप किसी को ज्वाइनिंग निकालते हो, मतलब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो अपने अपने कंपनी में, अपने टीम में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिसको आपने जोड़ा है उसको आप एक मत देखिए, डोंट सी हिम एज वन, यू सी हिम एज 1000. If you see him as 1000, matlab today one, but maybe in 1 year you are seeing him as 1000. So if you see him as 1000, you are going to value him as 1000. If you're going to see him as one, you're going to value him as one. आप अगर उसको नंबर में एक देख रहे हो तो एक का ही वैल्यू दोगे, अगर 1000 देख रहे हो तो 1000 का वैल्यू दोगे. 1 रुपए और 1000 रुपए में वैल्यू में बहुत फर्क है ना, 1000 गुना वैल्यू में फर्क है. और अगर वो एक बहुत ही पोटेंशियल पर्सन है तो शायद आप एक नहीं देखो, आप उसको 10,000 देखो, 2 साल में 10,000 देखो, 1 साल में 1000, 2 साल में 10,000 ऐसा देखो. आप अगर उसको आप ऐसा देखते हो ना, that means you're going to value him like 1000 or 10,000, not like one. One मतलब ज्वाइन किया खत्म हो गया ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला इससे. लोग यही सोचता है. इसी लोग मैक्सिमम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में, ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं. ऐसा सोचते हो तो ज्वाइन कराएं, गेम खत्म. लेकिन आप अगर देख रहे हो 1 नहीं है, 1000 है, ऐसा सोच रहे हो, उसको देख के 10,000 है, 5 इयर्स में 1 लाख है ये मेरा, तो आप उसको तो ऐसे हिसाब में वैल्यू करेंगे ना, तो आप उसके साथ ऐसे हिसाब में कमिटमेंट रखेंगे. और अगर उसको आपने, जैसे आप उसको देख रहे हैं ना, वैल्यूएशन दे रहे हैं ना, अगर आपने उसको यही चीज अंडरस्टैंड कराए कि तू एक नहीं है, यू आर नॉट वन, you are actually 100 in the next 2 months, you are 1000 in this next 1 year, and you are 10,000 in next 2 years, you are 1 lakh in next 5 years. Imagine where you will be. 1 लाख तेरे साथ होगा तो सोच तू कहाँ पे होगा. मैं तो होऊंगा ही ऑफकोर्स ऊपर, पर तू भी बहुत ऊपर होगा. तेरे इनकम कहाँ पे होगा. मैक्सिमम लोग या तो ये दिखा नहीं पाते हैं या तो ये देख नहीं पाते. अगर आपने दिखा पाया और ऑपोजिट वाले ने देख पाया, ऑडियंस में क्या उसका होने वाला है बढ़िया दिख जाएगा, और आपका प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, आपका प्लान भी बिक जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बिक जाएगा. खाली उसमें नहीं, कई हजारों लाखों में बिक जाएगा. जो वो देख रहा है, जो आप उसको दिखा रहे, उसको आगे 100 को दिखाना है, तब जाके 100 उस मोटिवेशन के साथ काम करेगा. आप सोचते हैं ना कि मेरे टीम के अंदर मोटिवेशन नहीं है, सर लोग मोटिवेट नहीं हो रहे, सर मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, ज्वाइनिंग तो क्या काम नहीं कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी व्हाट यू हैव सीन. जो शायद आपने ऑडियंस में देखा, शायद उसने नहीं देख पाया, तो उसमें उसका गलती नहीं है, आपने दिखा नहीं पाया, आपका गलती है. आपको दिखाना है, सिर्फ बताना नहीं है, लॉजिकली दिखाना है कि तेरे डिस्ट्रिक्ट में, सपोज आप कोई जगह में है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में लेट्स से पॉपुलेशन इज ओनली 50,000, छोटा पॉपुलेशन बोल रहा हूँ. हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स में पॉपुलेशन कम होते हैं, हमारे इंडिया, बाकी इंडिया के एरिया में ह्यूज पॉपुलेशन है. तो मैं बोलता हूँ चलिए आप कोई नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी है, नेपाल के कोई डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो मे बी आपका डिस्ट्रिक्ट में या आपके टाउन में मे बी कितना 50,000 लोग हैं, उससे ज्यादा नहीं है. लेकिन 50,000 लोगों के अंदर क्या चीज का कमी है, व्हाट इज द शॉर्टेज इन दिस 50,000 पीपल. अब ये बात देखिए, दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है ना, मैंने अच्छा हॉस्पिटल, पैथोलॉजी सेंटर, नर्सिंग होम भी नहीं है. सो मतलब जहाँ पे जाके वो डायबिटीज के लिए इंसुलिन ले, वो भी ढूंढना पड़ता है, ऐसा वाला चीज है. सो दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ, सेल्फ हेल्थ. दे हैव अनदर क्या शॉर्टेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, वो भी नहीं है. शॉर्टेज ऑफ क्या है, प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म. हो सकता है 50,000 में आपको 5,000 लोग हैं परफॉर्म करने वाले लाइफ में, बट उनके पास तो प्लेटफॉर्म नहीं है, परफॉर्म कहाँ पे करेंगे. सो व्हाट दे हैव अ शॉर्टेज, दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ, दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ डेवलपमेंट. मतलब वहाँ पे लोग सब, कोई चाहता है टीवी में मूवी देख के, यूट्यूब में देख के, मे बी स्मार्ट बनूं, मे बी डेवलप टू, मे बी स्पीच देने लगूं, मे बी पर्सनालिटी बनाऊं, मे बी दुनिया घूमूं. सब लोग ये चाहते हैं, बट उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है. ड्रीम है, पैशन है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है. सो आपको लग रहा है मैं तो एक छोटा टाउन में हूँ, 50,000 लोगों का टाउन में हूँ, बट उस 50,000 में एटलीस्ट 10,000 ऐसे होंगे who see the dream like you, who have the passion like you, but they don't have the platform like you. If you give them the platform what you have, automatically they will be coming and performing in your platform. अब आपका बिजनेस 10,000 गुना बढ़ गया. अक्सर लोग वही चीज को कैलकुलेशन में देख पाते हैं, तो उसमें मार्केट तो छोटा है यार, यहाँ पे क्या बिजनेस होगा, वहाँ पे बड़ा बिजनेस होगा, बिजनेस वहां पे बड़ा होगा. आप कोई भी आईडीएसए का लॉ बुक देखिए, स्टैटिस्टिक्स बुक देखिए, वेलनेस इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स बुक इंडिया का देखिए, मेरे पास नेपाल का नहीं है, हिंदुस्तान का जो है मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूँ. हिंदुस्तान में एमएलएम इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा सेल इंटीरियर में है. सबसे ज्यादा एमएलएम नेटवर्क ज्वाइनिंग इंटीरियर सिटीज में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में. तो आप बोलेंगे क्यों, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में क्यों है.
इकोनॉमी का तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे का ज्यादा है कंपेयर टू देम। सो व्हाई सर वहाँ पे ज्यादा बिजनेस? आई टेल यू व्हाई। क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैशन है। पैशन यहाँ पे भी है, पैशन वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे लोगों के पास उस पैशन लेके परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर वहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया जाए, झटाक से लोग परफॉर्म करेंगे। दिस इज द थिंग। हेल्थ में भी परफॉर्म करेंगे, वेल्थ में भी परफॉर्म करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट में भी परफॉर्म करेंगे। सो काफी टाइम है ना, आप किस तरीके से अपने मार्केट को देख रहे हो डिपेंड, और मार्केट में जो आपके साथ काम करेंगे आप उनको कैसे दिखा रहे हो। सपोज आपको एक लीडर है, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट से, वो बोल रहा है मेरा तो यार जगह में 10,000 लोग ही हैं। 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग मतलब 1,000 ज्वाइनिंग आने वाला है तेरे को नेक्स्ट 3 महीने में। वो बोलेगा क्यों? 10,000 में से एटलीस्ट 5,000 होंगे जो क्रॉनिक डिजीज का शिकार है, डायबिटीज, डायलिसिस, ट्यूमर, लंग्स प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, मोटापा, इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो रहा है। 10,000 से 5,000 तो होंगे जो क्रॉनिक डिजीज का शिकार है, और बाकी 5,000 होंगे जो लाइन में खड़े हैं पर्ची लेके अब डिजीज में घुसने के लिए, वो होंगे। तो हेल्थ का अपॉर्चुनिटी तेरे पास है, वो लोग के पास हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर उनको हॉस्पिटल जाना है, बड़ा शहर जाने के लिए, जाने का 10,000 खर्चा, आने का 10,000 खर्चा, और वहाँ पे लेटने का हॉस्पिटल में 2-3 लाख खर्चा है, राइट? तो इसका मतलब लोगों के पास हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, लोगों के पास हेल्थ केयर एडुकेशन का भी एक्सेस नहीं है। तो तू अगर हेल्थ केयर एडुकेशन देगा, तुम अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट को दोगे, तो दे विल रेडीली एक्सेप्ट बिकॉज दे नीड इट बट दे डोंट हैव इट। वन मोर टाइम, दे नीड इट बट दे डोंट सी इट, शो इट। आया बात समझ में? बात को समझिए। आपको डिस्ट्रिक्ट में एवरीवन दे नीड इट बट दे डोंट सी इट, सो दे कांट गेट इट। सो इफ यू शो इट दे विल टेक इट। हो गया आपका प्रोडक्ट मूव किया। अब आया डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। लाइफ में डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको भी बनना है, डेवलपमेंट, उनको भी डेवलप होना है, उनको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, लाइफ में कुछ बनना है, बट बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है। पैशन है, परफॉर्मेंस करने की इच्छा है, प्लेटफॉर्म नहीं है। सो यू आर गिविंग द प्लेटफॉर्म। उस 10,000 में से 500 तो चुनेगा ना इस प्लेटफॉर्म को, 5,000 आपके प्रोडक्ट को चुनेंगे और 500 इस प्लेटफॉर्म को चुनेंगे। वो 500 अब हिंदुस्तान के 500 गांव तक पहुंचेगा, 500 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा। देखिए पहुंचते हैं कि नहीं। पहुंचा यार, बड़े बड़े कंपनीज ने पहुंचा, ओरियंस ने पहुंचा, लेकिन अभी भी ये ट्रेलर मोड में है। अभी मूवी तो हम लोग सब मिलके दिखाएंगे। काफी टाइम लोग बोलते हैं, मुझे काफी सारे लोग पूछते हैं, शायद आप भी सोचते होंगे कभी कभी, सर ये ऑडियंस हम लोग ये जगह में बिजनेस क्यों नहीं हुआ है, वहां पे अभी तक बिजनेस क्यों नहीं हुआ है, वहां पे अभी तक बिजनेस क्यों नहीं है, वहां पे क्यों नहीं है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं कभी जवाब नहीं देता, जान मुझको ओके ओके ऐसे बोल के रखता हूँ, क्योंकि मैं जवाब देता हूँ ना तो कुछ लॉजिकली जवाब देना चाहिए, फटाक से कुछ स्टोरी बोलने वाला पसंद नहीं है। तो अगर आपको आपको भी कोई पूछता है, मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं, सर आप भी दिल में सोचते हैं, सर यहाँ पे नहीं शुरू हुआ है, वहां पे नहीं शुरू हुआ है, वहां पे नहीं शुरू हुआ है। कोई आपको पूछता है ना लीडर, तो एक ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे अभी तक हम नहीं पहुंचे। हम वहां पे नहीं पहुंचे ना, इसलिए नहीं हुआ है बड़ा काम। हमारा वेट में था मार्केट। जब आप अपने आप को देखिए बोलेंगे जिस दिन हम पहुंचेंगे उस दिन काम होगा, और बड़ा काम होगा। बिकॉज अभी भी आप ट्रेलर मोड में चल रहे हैं, मूवी लोग गए नहीं, तो इसलिए मूवी अभी तक शुरू नहीं हुआ। दिस इज व्हाट शुड बी द पावर इनसाइड यू। रिमेंबर एवरीथिंग, वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। इस बात को दिमाग के अंदर डाल लीजिए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग पीड़ित बीमार है, मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास। प्रॉब्लम उनके पास है, प्रॉब्लम उस मार्केट में, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे, सेल्फ डेवलप नहीं हो पा रहे, बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर वहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन इच्छा है काम करने का, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो प्रॉब्लम्स आर सीन एज अपॉर्चुनिटी, बट सम पीपल प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, लेकिन कोई लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी रूप में देखना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द माइंडसेट। If you have a very passionate, positive mindset, you will see the problem as opportunity. And if you have a negative, non-passion mindset, you will see the problem as a very big obstacle. और अगर आज ऐसा किसी को लगता है, राइट, ऐसा अगर किसी को लगता है कि हर काम बहुत आसान है, वो लोग गलत सोच रहे हैं। कोई काम दुनिया में आसान नहीं है। आपको भी किसी ने ये बोला ऑडियंस में ज्वाइन कर, यहाँ पे सक्सेस इतना आसान है ऐसा, तो उसको आप पूछना चाहिए, सर आपने, मैडम आपने आसानी से किया है? हुआ है सर आपको इजीली हुआ है तो थोड़ा दिखाइए ना सीधा। आप भी किसी को ऐसा मत बोलिए, क्योंकि एक आदमी को 10,000 रुपए तनख्वाह कमाने के लिए उसको क्या क्या करना होता है उसको पूछेगा जाके। यू गो एंड आस्क हिम। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि हम लोग एक दिन 5 साल बाद हमारे नीचे 10,000 लोग एटलीस्ट 10,000 रुपए कमाएंगे, एटलीस्ट 5,000 लोग 5-5 लाख रुपए कमाएंगे, एटलीस्ट आप 10 लाख रुपए कमाएंगे। आप ये वाला बात कर रहे हैं, हम ये वाला एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। हाउ इट विल बी इजी,
मैं बोला ना, जो 10,000 रुपए कमाता है सिर्फ महीने में, उसको थोड़ा पूछिए तो उसको क्या क्या करना होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक दिन 5 साल बाद 10 लाख रुपीस मंथली इनकम आएगा, जो आता है, सच में आता है। तो वो तो इजी तो नहीं होगा, एकदम इजी है, आओ ज्वाइन करो हो गया, तो नहीं होगा बिजनेस सर। लेकिन अगर हमने उनको ट्रूथ बताया, उनको फैक्ट दिखाया, उनको रियल पिक्चर दिखा, वो लोग काम करेंगे। क्योंकि इफ यू हैव डन ओवर कमिटमेंट बाय वर्ड्स एंड अंडर कमिटमेंट बाय वर्क, ठीक है, बिजनेस खत्म। फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू हैव डन ओवर कमिटमेंट बाय वर्ड एंड अंडर कमिटमेंट बाय अ वर्क, बिजनेस खत्म। बट इफ यू आर डन अंडर कमिटमेंट बाय वर्ड एंड ओवर कमिटमेंट बाय योर वर्क, बिजनेस बूम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो फर्स्ट वाला केस ज्यादा होता है, ओवर कमिटमेंट बाय वर्ड, अंडर कमिटमेंट बाय वर्क। क्यों ना चलिए इस चीज को हम ऑडियंस वाले चेंज करते हैं। क्योंकि अगर कोई मिस्टेक्स किया है लास्ट 10 साल से, अपने आप को आप लकी मानिए, तो आप बोलोगे सर क्यों, उसने गलती किया, मैं अपने आप को लकी क्यों मानूं? आप अपने आप को इसलिए लकी मानना चाहिए बिकॉज उसके मिस्टेक्स से आपको सीखने का चांस मिला है। अगर उसने मिस्टेक्स नहीं किया होता था तो आपको सीखते कहाँ से थे? आप मिस्टेक्स को नहीं, ये मिस्टेक्स नहीं करना आप जानते कहाँ से थे? यू हैव सीन द पीपल्स मिस्टेक्स। सो इफ यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ मिस्टेक, थिंक यू आर वेरी लकी। आप बोलोगे व्हाई? बिकॉज नाउ यू नो दैट यू डोंट हैव टू डू दैट मिस्टेक। आपको काम, गलत काम करना नहीं है। दैट्स व्हाई याद रखिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, ओवर कमिटमेंट बाय वर्क, नॉट बाय वर्ड। सो आपने किसी को कमिटमेंट दिया, मैं आपको हर दिन 1 घंटे टाइम जरूर दे पाऊंगा आपको सपोर्ट करने के लिए, और एक की जगह आपने 1.5 घंटे टाइम भी दे दिया, वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन 1.5 घंटा बोल के 1 घंटे दे दियो, ना खुश हो जाएगा। बिकॉज लोग तो वो ओवर कमिटमेंट करता है, अरे मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, आप ज्वाइन तो कीजिए। अरे आप 6-10 हजार 20 हजार लगाइए तो सही, अरे आप 60 हजार लगाइए तो सही, आपके साथ में पूरे टाइम हूँ, 24 घंटे में आपके साथ हूँ, बहुत बड़ा काम करेंगे। ज्वाइनिंग हो गया, बस आपका डिटैचमेंट भी हो गया, उसका अटैचमेंट हुआ सॉफ्टवेयर में, आपका डिटैचमेंट हुआ कमिटमेंट में, खत्म बिजनेस। वो आदमी 100 आदमी को जाके बोल देगा मत ज्वाइन करो इस कंपनी में, इस लीडर के साथ मत ज्वाइन करो, लोग अच्छा नहीं है, ये लोग चूना लगाता है, ये करता है। फिर वो बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है वो होता है, बोल के क्या करेगा लास्ट में? डाउन, बिजनेस इज फिनिश्ड। वी शुड नॉट डू लाइक दिस। वी शुड रियली अंडरस्टैंड दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप मोटिवेट खुद नहीं होते। और आप मोटिवेट तब होंगे जब आपको समझ आएगा ये काम हो सकता है और मेरे बस का हो सकता है। आप सोचते हैं ना डाउनलाइन क्यों नहीं मोटिवेट हो रहे हैं? आप मोटिवेशन स्पीकिंग करेंगे, लोग टाई सूट लगा के आ जाएंगे, बड़ा बड़ा बात करेंगे, बड़ा बड़ा पीपीटी दिखाएंगे, बड़ा बड़ा स्टोरी बोलेंगे। एक कहावत है हिंदी में, आपने सुना है, फटा पोस्टर निकला हीरो। ये हिंदी मूवी किसी ने देखा है या सुना है? नहीं देखा है, सुना है तो आप ट्रेलर देखिएगा। फटा पोस्टर निकला हीरो वाला केस हो जाता है, मैंने पोस्टर फटा हीरो जैसे निकला है, और ऐसा बात हो जाती है। नोबडी बिलीव्स ऑन दैट। सो याद रखिए, कोई भी आदमी तब आपके डाउनलाइन में इस प्रोडक्ट के साथ, इस प्लान के साथ, इस कंपनी के साथ तब मोटिवेट होगा जब उनको ये फीलिंग आएगा ये काम हो सकता है और उसके बस का हो सकता है। होता है ना, कोई कोई काम हो सकता है बट मैं नहीं कर सकता, और कोई कोई काम मैं कर सकता हूँ लेकिन इस जगह में ये काम सक्सेस नहीं देगा, तो आदमी करेगा नहीं। लेकिन अगर ये दोनों सिक्योरिटी किसी के अंदर चला गया, ये काम हो सकता है और मैं जरूर इसमें कर सकता हूँ, वो करेगा। तब आपको उसको और मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, खुद ही करेगा। वो आपको आपको परेशान कर देगा कि आओ आओ सपोर्ट करो, आओ आओ मेरा मीटिंग है, आओ आओ मेरा प्रोस्पेक्ट, आओ आओ मेरा ट्रेनिंग है। He will be actually after you. You don't have to be after him. This is a very, very, very important factor of this business. I can only tell you one thing. हमारा जो products हैं, these products were made, you know, company was started 10 years before. Products finally सब formulation होते होते 9 साल पहले आया। Always products आते जाते, new product Diacare आया with a huge amount of research, Nephrophit आया with a huge amount of research। जो products को बनाया गया ना, उस प्रोडक्ट्स को लेट से 2015 साल में जो प्रोडक्ट को बना के लॉन्च किया गया ना, 2015 को सोच के नहीं बनाया था कंपनी ने। वो सोचा था कि 2025 में कहाँ पहुंचेगा। लेकिन कंपनी ये भी, हम लोग ये भी सोच के चले हैं कि 2025 में जो लोग इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे वो कहाँ पहुंचेंगे। कल मैंने बोला था ना एक बात, कि लोग सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ बोल के प्रोडक्ट बिक रहा है, मैं काम कर रहा हूँ बोल के कंपनी का बिल्डिंग चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ बोल के उनको तनख्वाह आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ बोल के अपलाइन का गाड़ी चल रहा है। लोग ऐसे सोचते हैं ना, पर मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट जब 2015 में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जैसे डायाकेयर, तो 2025 में डायाकेयर क्या जाएगा वो सोच के बनाया गया था। लेकिन एक क्लॉज क्या है,
जो लोग इसको लेके जाएंगे 2025 तक 25,000 में, वो कहाँ तक पहुंचेंगे, वो भी सोच के बनाया गया था। तो अगर कोई सोचता है डायकेयर 2025 में यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो अगर पहुंचाने वाला भी तो वहां पे पहुंचेगा ना भाई। डायकेयर यहाँ से यहाँ पहुंचा नेक्स्ट 5 साल में, तो आप भी तो यहाँ से यहाँ पहुंचे ना, अगर आप डायकेयर को पहुंचा पा रहे हो डायबिटीज पेशेंट तक। ये सोचिए, नेफ्रोफिट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो जो पहुंचाएगा वही वो भी तो पहुंचेगा ना। नेफ्रोफिट खुद तो नहीं जाएगा ना, हम कोई ट्रेडिशनल कंपनी की दुकान में सेल करेंगे। हम तो डायरेक्टली वाया पीपल, दिस प्रोडक्ट विल गो टू मिलियंस ऑफ पीपल, वाया मिलियन, वाया थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इट विल गो टू लैक्स, वाया लैक्स इट विल गो टू 10 lakhs, वाया 10 lakhs इट विल गो टू करोड़ ऑफ पीपल। इसका मतलब प्रोडक्ट तो पहुंचेगा आपके द्वारा ना। तो इसका मतलब आपको मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली प्रोडक्ट तक पहुंचना है। आपको खुद प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड होना है, समझना है ये प्रोडक्ट को अगर मैं लेके जा पाया तो ऑटोमेटिक मैं भी अपना लाइफ को आगे लेके जा पाया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू शो टू पीपल। अगर कोई आपको पूछता है कि यार इसमें क्या है, ये करके क्या होगा, आप उसको पहले ना वो प्रोडक्ट के डिटेल्स, प्लान, वो पैसा इतना आएगा, गाड़ी आएगा, बंगलो आएगा, उसे मत बोलिए। और मैं वो भी आपको बोलूंगा कि क्यों मत बोलिए, क्योंकि होता क्या है कि शायद अभी तक आप उस पोस्ट तक नहीं पहुंचे हो, अभी तक आप वो 50 लाख गाड़ी चलाने वाले पोस्ट तक नहीं पहुंचे हो। तो आप जब उसको ये सब बोलते हो ना, उसको क्या फील होता है, भाई तुम पहुंचो क्या 1 साल में? अगर आपको ये बात बोल दिया तो आप क्या करोगे? तो तुम्हारा 1 साल में क्या हुआ थोड़ा बताओ तो। तुम्हारा आया है BMW 2 साल में, नहीं आया है, तो तुम मेरा मेरा कैसे आएगा? बस वो नेगेटिव हो जाएगा। उसका आया है, उसका है, उसका आया, उसका है बोल के मुझे मतलब नहीं, मेरे मतलब का बात करो। देखिए, जो आदमी आपके सामने ऐसा बोल देगा ना, मेरे मतलब का बात करो, दूसरे का मतलब का मुझे मतलब नहीं, वो बहुत बड़ा काम करेगा आपके साथ। याद रखिए, वही आदमी काम करेगा, बिकॉज ही इज अ टारगेट ओरिएंटेड फोकस्ड पर्सन। वो उसका BMW है, उसने 1 करोड़ का घर खरीदा है, तो मैं करूंगा। जिस दिन उसको नहीं आएगा ना 1 करोड़ का घर और 1 करोड़ का गाड़ी 1 साल में, छोड़ देगा। बोलेगा मेरा आया नहीं, मैं छोड़ दिया। मतलब आदमी को क्या होना चाहिए ना, सेल्फ टारगेट होना चाहिए। दूसरे का देख के मोटिवेट हो सकता है, दूसरे का देख के यस गुड, मेरा भी हो सकता है, लेकिन मेरा हो सकता है बोल के करे, उसका हुआ बोल के ना करे। बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर गोइंग सूट फूट पहन के, सनग्लास पहन के, एकदम बड़ा मल्टी बिलियनर बन के, तो जाके वो बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, टेलिंग मेनी थिंग्स। तो ऑपोजिट वाला सपोज आप मुझे आके बोलते थे और मैं आपको ये बोलता था कि मैडम सर आपका क्या हुआ फिर 2 साल में, थोड़ा दिखाइए तो आप तो एम्बेरस हो जाएंगे और मैं भी तो सोचूंगा झूठ बोल रहे हैं। अगर इसका 2 साल में नहीं हुआ तो मेरे 1 साल में कैसे होगा? ये तो एक्सपीरियंस्ड है, ये तो लीडर है, इसको हेल्थ मालूम है, नॉलेज है, प्लान देना आता है, ट्रेनिंग देना आता है। इसका अभी तक भी मर्सिडीज नहीं हुआ तो मेरे 1 साल में कैसे आएगा? मुझे तो हेल्थ भी मालूम नहीं, प्लान भी मालूम नहीं, प्रोडक्ट भी मालूम नहीं, मेरा मार्केट भी छोटा है, हाउ आई विल डू? बट इफ यू कैन शो मी हाउ आई कैन डू दिस बिजनेस, I will able to imagine what I can get out of this business. बात को समझिए। If you can show me how I can do, you have to show me 3 things. Why I should do this business? If I will think it, yes, काम का बात है। Then you have to show me how I should do this business. ऐसा करना है। Then मेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा what I will get from this business. हाँ, मुझे ये हासिल होगा इस बिजनेस से। बात समझ में आया आपको? मतलब लोग पहला क्या होता है ना, तीसरा वाला चीज को पहला बोलते हैं, आपको ये हासिल होगा इस बिजनेस से, ऑडियंस में ज्वाइन करोगे तो ये हासिल होगा, 60,000 डालो, 3D बनो, ये हासिल होगा। लोग थर्ड स्टेप को बोलते हैं, मतलब तीसरा फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी ना चढ़ना चाहते हैं। ये वाला बात हो गया, राइट? मतलब ऐसा हो गया कि बिना रूट लगाए फ्रूट लाना चाहते हैं, मैंने जड़ी नहीं लगाया लेकिन फल चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप थर्ड चीज फर्स्ट में बोल रहे हैं और पहला 2 को बोल ही नहीं रहे, तो आदमी तो नहीं करेगा ना काम। आदमी शुरू करेगा, कुछ टाइम बाद आपको ब्लेम करेगा, क्या आपने ऐसा बोला था, इस मेरा लॉस हो गया, आपने ऐसा बोला था मेरा टाइम गया, आपने ऐसा बोला था आज मुझे घर से उल्टा उल्टा सुनना पड़ रहा है। यू डोंट टेल, नो नीड टू टेल पीपल व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव, you first show them why they should work here, how they should work here. They will automatically understand that they can achieve here. Because आप अगर उसको बोलने लगे ना, भाई तुम अचीव करो, तुम अचीव करो, वो आपको बोल दिया तो तुमने अचीव क्यों नहीं किया भाई अभी तक? तुम अभी तक सूट टाई लगा के फटा पोस्टर निकला हीरो बन के क्यों घूम रहे हैं? तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल आंसर बैक? करके दांत दिखाओगे। इट्स एम्बैरेसिंग थिंग। तो आपको तो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा लाइफ में, आपको कोई मेंटर नहीं मानेगा। वो आपको पूछ सकता है कि आप अभी तक किस पोजीशन में हैं? अभी तक आपका कैसे चल रहा है? तो आप बोल रहे हैं मेरा ये यहाँ तक चल रहा है, लेकिन मेरा उड़ नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं ताकि मेरा बिज़नेस उड़ पाए इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो बोलेगा कि आपका बिज़नेस इतना बड़ा नहीं हुआ, आपका मर्सिडीज़ नहीं हुआ, सर मेरा मर्सिडीज़ होगा।
जब आप जैसे मेरे नीचे 100 का मर्सिडीज होगा तो मेरा ऑटोमेटिक होगा, तो मैं ऐसे 100 ढूंढ रहा हूँ जो मर्सिडीज तक पहुंचने के लिए काम करेंगे, तो मेरा ऑटोमेटिक मर्सिडीज मेरे तक पहुंच जाएगा। दैट्स माय पैशन। दैट्स व्हाई अभी तक मैंने मर्सिडीज अचीव नहीं किया, लेकिन मैं जरूर करूंगा। अगर आप जैसे 100 मेरे साथ अचीव करेंगे तो मैं ऑटोमेटिक करूंगा। दिस कुड बी अ ट्रू आंसर। लोग बोलते हैं ना, दिस इज द ट्रूथ आंसर, मतलब स्टोरी वाला आंसर नहीं है। मेरे पास है, कहाँ पे है वो? कहीं पे पार्किंग में है। कौन से पार्किंग में है भाई? मैंने कोई मूवी में, हिंदी मूवी नहीं दिखाते कि एक लड़का गया है लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भाड़े का मर्सिडीज लेके। मैंने मर्सिडीज का गेट भी नहीं खोलना आ रहे, स्विच भी नहीं खोलना आ रहे, भाड़े का मर्सिडीज लेके गए, लड़की को इम्प्रेस करनी है, लड़की के घर वाले को इम्प्रेस करना है। ऐसे हिंदी मूवी में बहुत टाइम आपने देखा होगा। गोविंदा का मूवी था, देखिएगा। गोविंदा और रवीना टंडन थे उस मूवी में, आप देखिएगा वो वाला सीन हो जाएगा वरना। लेकिन अगर हमने ट्रूथफुली लोगों से बात किया, दिस इज व्हाई यू शुड जॉइन दिस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री। दिस शुड व्हाई यू शुड जॉइन दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री। इसका ये है बेनिफिट, इसका ये है पास्ट था, ये है प्रेजेंट और ये होने वाला फ्यूचर। दिस व्हाई आप इस डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आप ये और ऑडियंस इसमें ऐसा एक इंडस्ट्री है, वो ऐसा एक कंपनी है जिसके पास इस टाइप का प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आने वाले दिन में लोगों को ज्यादा चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी इज टायर्ड विथ मेडिसिन। देयर इज नो ट्रीटमेंट। खर्चे हो रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं लेकिन हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रोसिटिकल, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम्स मार्केट में है उसका एक मास प्रॉब्लम का मास सॉल्यूशन है। सो अगर मासेस तक हमने क्लासेस के द्वारा इस सॉल्यूशन को पहुंचा पाए तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक लोग खरीदेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। ये है हमारा बिजनेस। हमें क्लासेस के द्वारा मासेस तक सॉल्यूशन को लेके जाना है प्रॉब्लम्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली लोग इस प्रॉब्लम को समझने के बाद इस सॉल्यूशन को खरीदेंगे, खाएंगे और आगे खिलाएंगे। तो दिस इज आवर बिजनेस, वेरी सिंपल। तो ये इंडस्ट्री का पावर है, ये हमारे कंपनी इंडस्ट्री के अंदर, ये हमारे कंपनी का ये पावर है, जिसकी वजह से आप कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए। और आपको करना इस तरीके से है, अगर इस तरीके से करेंगे तो इस लेवल तक हम लोग पहुंच जाएंगे, इतने लोगों तक हम पहुंच जाएंगे, हमारे लोग, इतने सारे लोग प्रोडक्ट खाने वाले होंगे, इतने सारे लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले भी होंगे, और लाइफ में प्रमोट होने वाले इतने सारे लोग हमारे साथ हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा वो कहाँ पहुंचेगा। मैंने आपको बोला था ना, क्राउड एंड क्रीम ऑफ पीपल, मैं दो वर्ड यूज करता ना, क्राउड ऑफ पीपल एंड क्रीम ऑफ पीपल। एक क्राउड ऑफ पीपल को अगर क्रीम ऑफ पीपल में आप रियली कन्वर्ट करना है, यूज द क्रीम टेक्निक, डोंट यूज द क्राउड टेक्निक। आप क्राउड को क्रीम में परिवर्तन करें। दूध को अगर चीज बनाने, 1 लीटर दूध का दाम है 50-60 रुपए में, अमूल का भी महंगा वाला 60-70-80। 1 किलो चीज का दाम कितना है देखिए तो थोड़ा, आप दाम देखिए 1 किलो चीज का कितना, 1000 रुपए तक है। कहाँ 60, कहाँ 1000? बिकॉज दूध को जब चीज में परिवर्तन किया गया तब वो 1 किलो दूध कितना दाम, 60 रुपए, वो भी महंगा अमूल का दूध, और 1 किलो चीज महंगा वाला 1000 रुपए। क्यों हो गया दोस्तों ऐसा? बिकॉज दैट कन्वर्शन हैपेंड, that transformation happened from milk to cheese. So the milk is the crowd of people, cheese is the cream of people. अगर आपको टेक्निक पता है, आपके अंदर खुद डेवलपमेंट है, तो आप इस डेवलपमेंट को कर पाएंगे लोगों में, क्राउड से क्रीम। इसका मतलब अब आपके नीचे 100 लोग जो टीम में ना, सब क्रीम है। अब वो भी क्राउड में जाएंगे, क्राउड को जोड़ेंगे, क्राउड को क्रीम बना देंगे। वो क्रीम भी क्राउड में जाएगा, क्राउड को लेके आएगा, क्राउड को क्रीम बना देगा। एक दिन आपके पास हजारों क्रीम है, तो इसका मतलब आप तो भाई क्रीम ही क्रीम है, मलाई मलाई है, सुने ना, मलाई मलाई है आपका। दिस इज वेयर द रियल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस हैपन, दिस इज द पावर ऑफ ऑडियंस। अगर कोई भी पूछता है ना, तो खाली एक पहला वाला क्वेश्चन पूछिएगा जो मैंने आपको पूछा, कि आप 2 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहेंगे? आप 2 साल बाद भी काम ढूंढना चाहेंगे, या काम हर जगह से आपको ढूंढते रहे वो बनना चाहेंगे? आपने बोला सर हर जगह से काम मुझे आके ढूंढे, मैं वो होना चाहता हूँ। तो आज जो काम आपको मिला है ऑडियंस, उस काम को अगर इस तरीके से करेंगे, जो तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2 साल बाद काम हर जगह से आपको ढूंढेगा, मतलब मार्केट आके आपको ढूंढेगा, आपको मार्केट में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिकॉज पीपल विल फील यू एज द अपॉर्चुनिटी। लोग आपको, जैसे ये मैडम मेरे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, ये है तो मैं हूँ, ये इसके साथ हो तो मेरा लाइफ जरूर होगा। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान को वो पूरी तरह करेगा। Always remember one thing, until and unless people feel you as a mentor, they will never follow you. आपको लगता है ना मैं मोटिवेटर हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं मोटिवेटर हूँ, भाई कुछ सूट फूट टाई शाई पहन के बोल दिया तो बड़ा मोटिवेशन कर दिया। वो जो सामने ताली पीछे गाली,
याद है मैं बहुत टाइम ये बात बोल रहा था, सामने ताली पीछे बहुत गंदा गंदा गाली, बोल भी नहीं सकते आप जूम में, वो होगा। मतलब सामने ताली पीछे गाली का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो ताली बजा के गया, लेकिन जब वो मार्केट में जाके देखा सच्चाई तो कुछ और ही है, तो मतलब क्या हुआ, उस टाइम तो ताली दिया आपको, पीछे जाके गाली दे रहे हैं, और कुछ टाइम बाद सामने आके भी गाली देगा। लेकिन अगर हम लोग रियली टेक्निक को यूज करके किया ना, रियली लॉजिकल बिजनेस को किया, सामने भी ताली होगा, गली गली में भी आपके लिए ताली ही होगा, गाली नहीं होगा कहीं पे। अंडरस्टैंड दिस कोर फैक्ट, दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस दोस्तों। बिकॉज हमारा ऑडियंस में ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं आपको बोला ना, एट अ वेरी लो कॉस्ट यू कैन डेवलप योर ओन बिजनेस एंड नॉट एट ए जीरो कॉस्ट। बहुत सारे लोग हो सकते हैं मेरे से भी चिड़े होंगे, अरे डॉक्टर सर ऐसा बोल देते तो हमारा तो यार बाजार खराब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ भाई, मैं तो वही बोलूंगा जो लॉजिकल है वो बोलूंगा ना, थोड़ी स्टोरी बोलने के लिए आया हूँ। मेरा काम है सही है, जो उसको बताना पसंद नहीं आया तो सॉरी माफ कर दीजिएगा, मैं तो मिठाई दे रहा था, आपको मिर्ची लग रहा है तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। शायद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा कि मिठाई आपको मिर्ची में परिवर्तन हो जा रहा है, आपके स्टमक इंटेस्टाइन, सो सम मे बी मेल फंक्शन इज देयर, सिस्टम को ठीक कीजिए तो मिठाई मिठाई लगेगा, मिर्ची नहीं लगेगा। सो सो इफ यू आर टेलिंग ट्रूथ कि ये इट्स अ लो कॉस्ट बिजनेस, तो लोग आपको पूछेगा सर मैडम लो कॉस्ट का मतलब क्या, आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा। शायद उस प्रोस्पेक्ट के पास आज तक 10 एमएलएम कंपनी का लोग आए थे, उसने कभी कभी ज्वाइन भी किया, फेल भी किया ऑटोमेटिकली, क्योंकि फेल होना ही था उस प्लेटफॉर्म में। हर जगह लोगों ने उसको बोला जीरो कॉस्ट जीरो कॉस्ट जीरो कॉस्ट, ज्वाइन करो, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ तुम डाल दो ना 1 लाख और कोई खर्चा नहीं, बिजनेस उठ जाएगा, 1 लाख का प्रोडक्ट उठा लो, तुम्हारा करोड़ों बन जाएगा। लेकिन आप पहला आदमी है, पहला इंसान है जो जाके उसको बोल रहा है एट अ वेरी लो कॉस्ट यू कैन डेवलप अ वेरी बिग बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन बाय दिस वे। कारण ये है जिसकी वजह से आप बड़ा बिजनेस होगा, और तरीका ये है जिसके जिसके यूज करके बड़ा बिजनेस होगा एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो रियली सोचेगा, आई ऑलवेज हर्ड नो कॉस्ट, फर्स्ट टाइम समबडी इज कमिंग एंड टेलिंग मी लो कॉस्ट, समझाइए, तब आप समझा सकते हैं, तब वो आपके ऊपर जो उसका बिलीफ सिस्टम होगा ना, विश्वास सिस्टम, वो 100 में जंप हो जाएगा, वो जूम करके 100 में जंप हो जाएगा। वो आपको उसके बाद एक नेटवर्क नहीं सोचेगा, आपको उसके बाद वो मेंटर सोचेगा, आपको एक एंटरप्रेन्योर सोचेगा, अब आपके साथ हाथ हाथ आपके साथ जुड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली जोड़ेगा और ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेगा। दैट्स कॉल्ड टीम क्रिएशन। यू सी ज्वाइनिंग पीपल इज ओनली वन स्टेप, but building them into a success model is the really big step, because you will only have a 50 lakh car if at least 50 people under you have a 10 lakh car। अगर आपके नीचे 50 लोगों के पास अगर 10 लाख का गाड़ी है, 100 के पास 5 लाख का गाड़ी है, तो आपके पास 50 लाख का गाड़ी होगा। तो हमें उनके लिए सोचना है कि वो लोग 5 लाख की गाड़ी पे कैसे पहुंचे, वो 10 लाख की गाड़ी पे कैसे पहुंचे, वो 20 लाख की गाड़ी में कैसे पहुंचे, तो मैं 50 लाख में ऑटोमेटिक पहुंच जाऊंगा। बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज अ गिविंग इंडस्ट्री। हम जितना लोगों के लिए सर्विस देंगे, हम लोगों को जितना अच्छा सिखाएंगे, जितना अच्छा सर्विस देंगे, जितना अच्छा उनको एडुकेशन देंगे, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। वन टाइम पीपल विल थिंक यू लाइक ए मेंटर, लाइक ए गुरु। सो इसका मतलब आवर मिशन क्या है, ऑडियंस का मिशन क्या है, लोग पूछते हैं सर ऑडियंस कंपनी का मिशन क्या है, टू डेवलप पीपल्स लाइफ। सबके लाइफ में पहला स्टेज होता है हेल्थ। सो इफ यू कैनॉट डेवलप, अगर किसी का हेल्थ ही डेवलप नहीं है, हेल्थ बिगड़ा हुआ है, तो उसका वेल्थ कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसके घर से 10-20 करोड़ इनहेरिटेड है वो अलग बात है, बट एक आदमी, एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी या स्ट्रगलिंग आदमी का अगर हेल्थ डेवलप नहीं है, वेल्थ डेवलप नहीं हो सकता। सो ऑडियंस वी वांट टू डेवलप पीपल्स लाइफ, तो लाइफ का पहला एक पहलू है द हेल्थ, बिकॉज सबको हेल्थ प्रॉब्लम्स, यू वांट टू डेवलप देम फ्रॉम ए हेल्थ प्रॉब्लम इनटू हेल्थ सॉल्यूशन, राइट, फ्रॉम ए स्ट्रगलिंग हेल्थ इनटू अ रियली स्ट्राइविंग हेल्थ। स्ट्रगलिंग हेल्थ ऐसा वाला, स्ट्राइविंग हेल्थ ऐसा वाला चल रहा हूँ। So we want to develop people from a struggling health into a striving health. We want to develop people's health, first mission. By doing this concept, automatically there will be a development of wealth. मतलब हजारों लोगों का हेल्थ डेवलप करके वेल्थ बनाना, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। कोई पूछता है सर ऑडियंस का मिशन क्या है, सिंपल आपको एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, बट डेवलपिंग अ लॉट, डेवलपिंग पीपल्स हेल्थ, क्रिएटिंग ए डेवलपमेंट ऑफ वेल्थ। हम वेल्थ डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, हम हेल्थ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जिसके वजह से वेल्थ डेवलपमेंट हो रहा है। आर यू एबल टू गेट मी? इस पहलू को समझ पा रही, इस भाषा में एक मिक्सचर है कि हम क्या काम करें, हम हेल्थ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, बिजनेस क्या है, हेल्थ डेवलपमेंट करना, उसके वजह से वेल्थ डेवलपमेंट हो रहा है। जस्ट लाइक आप लोग कितने लोग चावल पकाना जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू कुक राइस?
सब जानते कभी किसी ने पकाया है या पकाते हुए देखा है, या तो पकाया है या पकाते हुए सामने देखा है चावल पकाते हुए। लिखिए तो मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। या तो आपने खुद पकाया है या तो पकाते हुए देखा है, एकदम घर में पकाते हुए सामने कहीं पकाते हुए देखा है। बस एक ही ने हरमा जी ने देखा, बाकी किसी ने नहीं। अच्छा, बाकी किसी ने कभी पकाया भी नहीं, पकाते हुए भी देखा नहीं। या आई कुक, मैं भी कुक कर सकता हूँ। बस वो चावल का थोड़ा वो टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अगर मैं कुक करता हूँ तो। चावल चावल का टेक्सचर, कलर, कभी-कभी शेप थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो नॉट सेफ, अगर मैं बनाऊँ तो इट्स नॉट सो सेफ टू ईट द राइस, ऐसा वाला बात हो जाता है। ओके, तो मैं अभी आपको जो एक बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर आप चावल आप पकाते हैं या पकाते हुए देखा है सामने, आपने देखा होगा चावल पकाने के बाद, प्रेशर कुकर में नहीं बोल रहा हूँ, हांडी में क्या बोलते हैं, बर्तन में। एक होता है प्रेशर कुकर में सीटी में, एक होता है बर्तन में। अगर आपने बर्तन में पानी डाल के चावल को बनाया, चावल बना रेडी, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा एक पानी बनता है। पानी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग फेना फेना बोलते हैं उसको, बट मुझे ना हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है उसको। राइस वाटर बोलते हैं उसको, तो हम राइस राइस वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, बट मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है। बंगाली में उसको फैन बोलते हैं। मर मर फीज मर, ओके। वो जो बनता है ना, तो इसका मतलब आपका मिशन जो था, आपने जब रॉ चावल डाला था, गैस में डाला, मेहनत किया, तो आपका मेन मिशन क्या था? चावल को बनाना। उस वो चावल बनते बनते बंद किया गया, एक्स्ट्रा उसके साथ बंद किया गया ऑटोमेटिकली, और मर, फीज, फैन, जो भी हम लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ऐसा सोचिए, ये जो चावल बनाने का काम है ना, वो है लोगों का हेल्थ डेवलपमेंट। वो करते करते ऑटोमेटिकली बन जाएगा फीज, जो है वेल्थ डेवलपमेंट। हमें बनाना है हेल्थ डेवलपमेंट, ऑटोमेटिकली बन जाएगा वेल्थ डेवलपमेंट। अगर ये समझ गए लोग, तो अब इस बिजनेस में दौड़ पड़ेंगे। बहुत सारा, एक दिन आपने मुझे कोई लीडर पूछ रहा था ना, सर लोग बोलते हैं प्रोडक्ट को गोली मारो, प्लान प्लान से गोली चलाओ। कोई मुझे पूछ रहा था ना यहाँ पे, सर प्रोडक्ट को लोग लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि सर प्रोडक्ट को गोली मारो, प्लान से गोली चलाओ। मानो ऐसा बात हो गया कि अब फुटबॉल में होता है ना, सेम साइड में गोल मारना, कुछ ऐसा वाला बात हो गया। गोल तो मारा या, बट सेम साइड में अपने गोलकीपर को, वो वाला बात हो गया। वरना अपने तरफ गोल मारने वाला बात हो गया, अगर कोई ऐसा बोलता है तो। कि प्रोडक्ट को गोली मारो, प्लान से गोली चलाओ, मतलब आप गोल मार रहे फुटबॉल में, बट अपने साइड में धमाकेदार गोल मार दिया। ये सीएस कर रहे, फट देख रहे स्कोर आपके खिलाफ चला गया, ऑपोजिट वाले की तरफ चला गया। सो जब हम राइस पकाते हैं ना, आप सोचिए हेल्थ डेवलपमेंट है वो राइस पकाना, उसके वजह से जो मर्द फीज जो भी आप बोल रहे बन रहा है, वो है वेल्थ डेवलपमेंट, ऑटोमेटिकली हो रहा है। योर मिशन वाज डेवलपिंग द health of the people, the mission was cooking the rice, automatically the rice water is coming out also, suicide goal, yes, rice water is coming out also, that is a wealth development। ये चीज को हमेशा याद रखिए। तो सबको वेल्थ डेवलपमेंट करना है, कैसे? बाय डेवलपिंग पीपल्स हेल्थ। तो अब लोग बहुत सारे आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स ये बोल सकते हैं, आप प्रोस्पेक्ट कस्टमर को ये बोल सकते हो कि चलो मैं आपको दो सवाल पूछता हूँ। आप सोचिए प्रोस्पेक्ट कस्टमर को दो सवाल पूछ रहे हैं। आप सोचिए, आप, मैं अभी जो स्पीच दे रहा हूँ, आप मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं या कस्टमर्स हैं या पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैं सबसे पहले पूछूंगा, आप अपने सेहत को सुधारना पसंद करोगे? आपको तो डायबिटीज है। ऑटोमेटिकली ऑपोजिट वाला बोलेगा हाँ। ओके, क्या आप लोगों का सेहत सुधारना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स यार, बहुत बढ़िया काम है। अगर ये करते करते आपका जिंदगी सुधर गया तो पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल। तो आप जरूर ऑडियंस को भी पसंद करोगे। वेलकम टू ऑडियंस। बस इतना ही 3 पॉइंट में हिट कीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या आपका जो अभी बिगड़ा हुआ हेल्थ, डायबिटीज, डायलिसिस जो भी आपका चल रहा है, आप उसको सुधारना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल। क्या आप लोगों का जिंदगी, मतलब लोगों का हेल्थ भी सुधारना पसंद करोगे? हाँ। ये कार्यक्रम करते करते अपना जिंदगी सुधारना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल। तो वेलकम टू ऑडियंस। तो आप ऑडियंस को भी जरूर पसंद करोगे। दैट्स व्हाई आपको ऑडियंस पसंद करना चाहिए। आप पूछ रहे हैं ना मैं ऑडियंस क्यों करूं, मतलब ऑडियंस को क्यों पसंद करूं, इसलिए आप ऑडियंस पसंद करना चाहिए। बिकॉज आप 3 काम करते हो, और ये 3 काम ही हम करते हैं। ये 3 काम ही हमारा कंपनी का मिशन है। ये 3 काम कंपनी और हम लोग एक साथ करते हैं, तो आप ऑडियंस करना चाहिए। दैट इज द आंसर व्हाई पीपल शुड डू ऑडियंस। आपका टीम पूछ रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है, आपका फैमिली पूछ रहा है, आपका रिश्तेदार पूछ रहा है, आपका आस पड़ोस वाला पूछ रहा है, मैं ऑडियंस क्यों करूं, बस ये 3 आंसर दीजिएगा। और पहला जो 2 क्वेश्चन पूछा था वो दीजिएगा। 2 साल बाद कहाँ होना है, काम ढूंढने वाला या काम तुझे ढूंढने वाला? और अगर ये तेरे को अपना हेल्थ बनाना है पसंद है, हाँ। सेहतमंद रहना पसंद है, हाँ। लोगों को बनाना पसंद है, सेहतमंद, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सिर्फ डॉक्टर ही क्यों लोगों का इलाज करे, अगर मुझे भी चांस मिला तो मैं भी लोगों को जरूर हेल्प करूंगा,
हेल्दी बनाने के लिए। उसके वजह से अगर तेरा वेल्थ बनता है, लाइफ जिंदगी बनता है, करेगा। हाँ, दिस इज द बिजनेस, कम एंड जॉइन ऑडियंस। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट पीपल। मुझे पता है कन्वर्टिंग पीपल इज नॉट इजी, क्योंकि लोग ऑलरेडी एमएलएम सुन के नेगेटिव होकर बैठे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग चूना लगाने वाला नेगेटिव होकर बैठा है। बैग लेके प्रोडक्ट बेचना है, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मतलब लोग ऑलरेडी ये सब चीजें मतलब दिमाग में लेके बैठा है। तो उनके दिमाग से टॉक्सिन्स को आउट करने के लिए कुछ तो आपको डिटॉक्सिवन तो देना पड़ेगा ना। तो आपका जो काउंसलिंग और डिटॉक्सिवन जैसा होना चाहिए, ताकि टॉक्सिन्स आउट हो, तब जाके आप टोटल एंटीऑक्सीडेंट घुसा पाएंगे, विटामिन, है ना। विदाउट टेकिंग द टॉक्सिन आउट, इफ यू वांट टू पुट द विटामिन इन, नहीं घुस पाएगा। वो आप एक फाइटिंग हो जाएगा। पहले टॉक्सिन्स को एकदम डिटॉक्सिफाई करने का काम करो, उसके बाद टोटल एंटीऑक्सीडेंट पैनाक्सिन कैल्शियम घुस जाएगा, विटामिन मिनरल्स घुस जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से आज इतना ही था। मुझे पता है देयर इज सम प्रॉब्लम विद द Zoom बिकॉज ऑफ दिस ईमेल एंड ऑल दिस, सो लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल राइटिंग मी मैसेज, सर आज का मेरा टीम ज्वाइन नहीं कर पाया बोल के। मुझे भी ऐसा फील होता है कि देयर इज सम इश्यूज, बिकॉज मैं भी बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा था जो मैं लॉग इन करने के लिए। एनीवे विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। अगर वो Zoom की तरफ से है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो हमारे तरफ से है तो डेफिनेटली हम रेक्टिफाई करेंगे। आई एम नॉट येट श्योर, मैं बस लॉग इन करने के टाइम ही देगा। 90% people face this, so I think a lot of people couldn't log in. Thank you so much. मेरे तरफ से इतना ही था। I pass over to Somnath sir. Thanks a lot everyone, and I pass over to Somnath sir. Somnath sir, आप यहाँ से आगे टेक केयर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और एवरी डे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो इन टर्म्स ऑफ आवर बिजनेस डेवलपमेंट और प्रोडक्ट नॉलेज सभी आपसे मिलता है। तो बहुत अच्छा सेशन था, और सभी को बोलूंगा कि आप एवरी डे एटलीस्ट 1 या 2 नए प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। क्योंकि हमें जो अभी ये लास्ट 4 या 5 मंथ से ये मिल रहा है, तो काफी लोग इसका फायदा उठाया और उन्होंने अपना अच्छा खासा एम्पायर खड़ा किया, यानी कि अपना जो डेवलपमेंट है वो बहुत आगे लेके पहुंच गए। तो आप इसका फायदा उठाइए, क्योंकि इससे पहले तो हमें ऐसे घर बैठे हम ऐसे जूम का मंच हमें नहीं मिलता था, और घर बैठे हम इसका जो अभी मिल रहा है आप इसका फायदा उठाइए। और खास करके मैं इस मीटिंग का जो, जैसे कि अभी डॉक्टर सर ने अपना जो टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक उन्होंने शेयर किया, तो आप इस लिंक को ऐड कर लीजिए। आपको एवरी डे अपना इस 11 बजे का जूम मीटिंग का आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और अपना जो एवरीडे ओबीएम सेशन होता है 6 बजे, उसका भी आईडी और पासवर्ड के लिए आपको अपना मार्केटिंग मैनेजर्स का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें उस लिंक में आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको एवरीडे अपना जो ओबीएम सेशन होता है उसका भी आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो लीडर्स, आज फिर शाम को मिलते हैं, शाम 6 बजे। आज अपना गेस्ट है सुंदर शर्मा सर, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर शाम 6 बजे मिलते हैं, और तब तक इजाजत चाहूंगा। तो आप सभी को नमस्कार और थैंक यू अलॉट। जय ओरियंस।